राधे राधे सब भक्तों को राधे राधे। तो हमने बहुत ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और उसका हमने कृष्ण जन्माष्टमी की छठी भी मनाई हमारे लाला की और हमारे ठाकुर जी की। तो हमने ऐसे ही राधा अष्टमी मनाई और राधा अष्टमी मनाने के बाद हम फिर हमारी राधा रानी की हम छठी मनाएंगे। तो छठी किस प्रकार से मनाना है हमें, तो देखिए हमारी प्यारी सी लाली हमारी राधा रानी सुकुमारी हैं हमारी राधा रानी, तो उनकी छठी भी हम मनाएंगे। उनकी छठी मनाने से ही कृष्ण भगवान खुश होते हैं। तो हम पहले दूध से स्नान कराएंगे उन्हें। तो देखिए दूध से स्नान करा देते हैं इस प्रकार से, और पंचामृत से स्नान कराना है हमें छठी के दिन। तो देखिए हम पंचामृत तैयार कर लिया है। आप चाहे तो एक साथ मिलाकर पंचामृत तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। तो पहले हमने दूध से दही हमने पतला कर लिया है और फिर शक्कर से घी से शहद से हम अच्छे से स्नान कराएंगे। और मैया राधा रानी की हम छठी ज़रूर से मनाएं। और जैसे हमने ठाकुर जी की छठी मनाई, छठी मनाना बहुत ज़रूरी है और छठी ज़रूर से मनाना चाहिए। और छठी में क्या क्या तो छठी में हम क्या क्या सामान बनाते हैं भोग के लिए। तो राधा रानी के लिए हम छठी में वैसे तो कढ़ी चावल ही बनते हैं, तो हम कढ़ी चावल और पूड़ी यही चीज़ बनाएंगे राधा रानी की छठी में। जैसे हमने लड्डू गोपाल की छठी मनाई थी, उसी प्रकार से हम राधा रानी की छठी मनाएंगे बड़े प्रेम से और धूमधाम से। तो देखिए हम पहले अच्छे से स्नान करा देते हैं उन्हें, और यही सामग्री बनाना है आपको कि कढ़ी चावल पूड़ी और जो भी पकवान बनाएं आप वो पकवान बनाएं। तो इस प्रकार से आप छठी मनाएं मैया की राधा रानी की। और हो सके तो आप पीले वस्त्र पहनाएं, पीले ना हो तो जो भी वस्त्र हों पर हों नए वस्त्र। तो जैसे छठी में हम बच्चे के लिए नए वस्त्र पहनाते हैं, उसी प्रकार से हम नए वस्त्र पहनाएंगे छठी मनाएंगे तो। और बड़े धूमधाम से हम अपनी लाड़ों की छठी मनाएंगे और मनाना चाहिए, ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। छठी ज़रूर से मनाएं। और देखिए हम हमारी प्यारी सी लाडली कितनी सुंदर कितनी मासूम कितनी प्यारी नज़र आ रही हैं, और हैं ही वो तो प्यारी सुकुमारी, बहुत ही सुंदर उनकी छवि है, बहुत ही कोमल और बहुत ही नाजुक है हमारी राधा रानी। तो हम हल्के हल्के हाथों से राधा रानी को मलेंगे बड़े प्रेम से। और जब भी आप छठी का स्नान कराएं राधा रानी को, तो आप 12 बजे के पहले ही या 12 बजे तक आप स्नान उन्हें कराएं। दोपहर के टाइम ही हमें स्नान कराना है। और छठी का तो शाम को 4 बजे से चालू हो जाता है प्रोग्राम। तो छठी हम शाम को 4 बजे के बाद मनाएंगे। जैसे आपके यहाँ मनाते हैं उसी प्रकार से आप मना सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो 7 बजे तक छठी मना लेते हैं, 4 से 7 बजे तक। तो हम इस प्रकार से राधा रानी को अच्छे से स्नान कराएंगे और स्नान कराकर फिर हम उन्हें अच्छे से फिर हल्के हल्के हाथों से मलना है उन्हें, नाजुक हैं बहुत, तो हल्के हल्के हाथों से मलेंगे। और जब जिस दिन हम छठी मनाते हैं उस दिन दोपहर में ही हम स्नान करा देते हैं। तो स्नान कराने के बाद फिर हम राधा रानी को शाम के टाइम छठी मनाएंगे उनका। और छठी में हम नए वस्त्र पहनाएंगे हम उन्हें, और नए वस्त्र ज़रूर से लें, एक जोड़ी नए वस्त्र लेकर आएँ राधा रानी के लिए। और फिर उसके बाद नए वस्त्र पहनाएंगे उन्हें, अच्छे से श्रृंगार करेंगे। अच्छे से तैयार करने के बाद फिर राधा रानी को हम इत्र लगाएंगे, इत्र ज़रूर से लगाएं। देखिए कितनी अच्छी प्यारी सुंदर हमारी राधा रानी स्नान करने के बाद, देखिए हमने शुद्ध जल से स्नान करा दिया है उन्हें। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद देखिए कितनी सुंदर छवि उनकी, कितनी प्यारी, ऐसा लगता है मैं तो राधा रानी को देखती रहूं। देखिए कितनी प्यारी छवि है उनकी, नज़र ना लगे। और फिर उसके बाद हम स्नान कराने के बाद फिर उन्हें दोपहर में अच्छे से तैयार कर देंगे। 4 बजे तक वस्त्र पहनाएंगे उन्हें, नए वस्त्र पहनाकर। पीले वस्त्र पहनाएं, और पीले ना हो तो पर कोई भी कलर चलेगा, पर नए वस्त्र होना चाहिए। और इस प्रकार से हम फूलों में रखेंगे उन्हें कुछ देर, और फिर उसके बाद तैयार कर देंगे, छठी मनाएंगे, पूजा करेंगे।
और पूजा करेंगे बड़े प्रेम से, आरती करेंगे राधा रानी की। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को भी साथ में स्नान कराएं और उन्हें भी अच्छे से तैयार करें, उनकी भी पूजा करें साथ में। और फिर हम राधा रानी को काजल भी लगाना है। काजल आप दीप की लौ में चम्मच से काजल बनाकर आप काजल लगा सकते हैं। तो काजल ज़रूर लगाएं छठी के दिन और बड़े धूमधाम से मनाएं छठी। अच्छे से तैयार करें, अच्छी सजावट करें, इस प्रकार से आप छठी मनाएं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़रा भी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारी राधा रानी फूलों में रखेंगे कुछ देर, फिर उसके बाद हम राधा रानी को वस्त्र पहनाएंगे और फिर उनकी छठी की तैयारी करेंगे हम शाम के टाइम 4 बजे। और छठी 11 तारीख को हमने राधा अष्टमी मनाई थी, तो छठी है 16 सितंबर को, 6 दिन में ही मनाई जाती है। तो 16 सितंबर के दिन छठी मनाई जाएगी 2024 में। तो 16 सितंबर के दिन हम छठी मनाएंगे राधा रानी की। तो देखिए हमने अच्छे से रख लिया है उन्हें। राधे राधे सब।